ट्रंप की टैरिफ वॉर से दुनिया में खलबली मची है और अभी जिसे लेकर के चर्चा है वो यही है कि ट्रंप 2 अप्रैल को क्या कार्रवाई करने वाले हैं। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को ही दूसरे तमाम देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने वाले हैं। इस दिन को उन्होंने अमेरिका के लिए लिबरेशन डे यानी कि मुक्ति दिवस करार दिया है। We have Liberation Day, as you know, on April 2nd, because, and I'm not referring to Canada, but many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many decades, And, that has to stop. पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी संभल कर वॉशिंगटन की ओर देख रही है। अपने अगले कदम को रखने के पहले गहराई नाप लेना चाहती है कि क्या कोई ट्रेड वॉर छिड़ने जा रहा है। इस बात से वर्ल्ड इकोनॉमी सहमी हुई है। ये सब जानना चाहते हैं कि जवाबी टैरिफ से क्या किसी देश को छूट मिलेगी। तो अमेरिकन टाइम के अनुसार शाम 4 बजे और भारत के टाइम के अनुसार गुरुवार की देर रात 1:30 बजे व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में कैबिनेट मेंबर्स के साथ ट्रंप टैरिफ उपायों को लागू करेंगे। उन्होंने वादा किया है कि वे दूसरे देशों को अमेरिका से छीनने नहीं देंगे और अमेरिकन बिजनेस को एक नया गोल्डन एरा यानी कि स्वर्ण युग देंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि लिबरेशन डे पर ट्रंप से हम क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं। अमेरिकन मीडिया ने कहा है कि ट्रंप सब पर एक रेट से टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं यानी कि 20% टैरिफ। साथ ही कुछ देशों को इससे राहत भी दे सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप घोषणा से एक दिन पहले अपने टॉप एडवाइजर्स के साथ मुलाकात कर रहे थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये एक आइडियल डील है। उन्होंने कहा कि टैरिफ बुधवार को लागू होने के बाद तुरंत प्रभाव में आ जाएगा। भारत को इससे क्या उम्मीद है, अब इस पर नजर डालते हैं। तो घोषणा के एक दिन पहले ट्रंप ने दावा किया कि भारत जवाबी टैरिफ से बचने के लिए अपने टैरिफ को काफी हद तक कम कर देगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बहुत सारे देश अपने टैरिफ्स हटा लेंगे क्योंकि वो सालों से अमेरिका पर गलत तरीके से टैरिफ लगाते हुए आ रहे हैं। उनका कहना था कि मुझे लगता है कि भारत अपने टैरिफ में भारी कटौती करने जा रहा है। अगर भारत अपने टैरिफ को कम करेगा तो उम्मीद है कि उसे ट्रंप के जवाबी टैरिफ से छूट मिल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए इसकी शर्तों पर सहमत हो गया। 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर था। पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के कुल एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 18%, इंपोर्ट में 6.22% और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73% है। तो यूरोप के लिए इससे क्या उम्मीदें हैं, आप इस बारे में बात करते हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के नेता सेक्टर वाइज टैरिफ की संभावना के साथ साथ यूरोप की वैट रेट्स का मुकाबला करने के लिए लगाए जा सकने वाले परमानेंट चार्जेस के बारे में चिंतित हैं, जिसे वो एक डी फैक्टो टैक्स मानते हैं। ट्रंप पहले ही 3 अप्रैल से शुरू होने वाली कारों पर टैरिफ की घोषणा कर चुके हैं। यूरोपीय मार्केट के लिए ये एक और बड़ा झटका है क्योंकि वहां से बड़े पैमाने पर अमेरिका को कार का एक्सपोर्ट होता है। अब दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट कर सकती है उस बारे में बात करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन और कनाडा सहित कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने पहले ही ट्रंप को ये चेतावनी दे डाली है कि अगर टैरिफ लगाया जाएगा तो वे चुप नहीं बैठेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मंगलवार को ये चीज कही कि कनाडा के लिए लड़ने के लिए हम जो भी कदम उठाएंगे उसमें हम बहुत विचार विमर्श करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने मंगलवार को कहा कि उसे अभी भी समाधान पर बातचीत की उम्मीद है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए हमारे पास सारे ऑप्शंस तैयार हैं। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूके यूएस व्यापार समझौते की दिशा में ट्रंप के साथ बातचीत की है। वियतनाम ने मंगलवार को कहा कि वो ट्रंप को खुश करने के लिए कई सारी चीजों पर शुल्क में कटौती कर देंगे। भारत को अभी भी उम्मीद है कि उसे टैरिफ से राहत मिलेगी, भले ही उसके बदले उसे खुद टैरिफ में कटौती करनी पड़े। वहीं अब इस बारे में बात करते हैं कि ट्रंप के इस कदम से बिजनेस पर क्या असर पड़ सकता है। ट्रंप के जवाबी टैरिफ की घोषणा से पहले शेयर मार्केट्स में तेजी दिखाई दी। ट्रंप किस पर कितना टैरिफ लगाएंगे ये ग्लोबल मार्केट को फिलहाल नहीं पता और इससे अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, लेकिन एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों ने अपने हाल ही के कुछ भारी घाटे की भरपाई तो कर ही ली है। लेकिन अब देखना ये होगा कि टैरिफ के ऐलान के बाद क्या होने वाला है। क्या भारत को इसमें राहत मिलेगी या फिर ट्रंप कड़ा रुख अपनाने वाले हैं।